ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार शिवरात्रि के पुनीत अवसर पर, पावन अवसर पर सभी को स्वागत करता हूँ। आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ शिवरात्रि का। प्यारे श्रोताओं, सभी को भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त हो। और हमारे सनातन संस्कृति में 6 जयंतियाँ को श्रेष्ठ माना गया है। वो क्या है? शिवराम नृसिंहम च हरिवामनमस्तथा दुर्गाष्टमी दीक्षाता षड जयंती प्रकीर्तिता। यानी कि शिवरात्रि भगवान शंकर के जागृत होने की जो तिथि है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की जो आज की पुनीत तिथि है। फिर श्री राम नवमी, शिवराम नृसिंहम च, बाद में आती है नरसिंह चतुर्दशी। फिर आती है हरि वामनमस्तथा यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी और दुर्गाष्टमी। ये 6 जयंतियाँ हमारे यहाँ श्रेष्ठ मानी जाती है। आज हम भगवान शंकर के विषय में बात करेंगे, जो देवाधिदेव हैं, चंद्रशेखर हैं, जो हम सभी के आराध्य और इष्ट हैं। जब देवता और असुरों में सागर मंथन चल रहा था तो विष का प्रादुर्भाव होता है, हलाहल का प्रादुर्भाव होता है, तो सारी सृष्टि पीड़ित होती है। तो सभी देवता और असुर जाके भगवान को इस हलाहल को पान करने के लिए विनती करते हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि जब सागर मंथन का प्रारंभ देवता लोग और दानव लोग किए तो आपको तो कोई भी पूछने के लिए नहीं आया प्रभु, आपको तो कोई भी न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। फिर जब ये संकट में पड़ गए हैं तो आपके पास क्यों आए हैं? तो माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरे संतानें हैं, ये अगर कुछ गलती करेंगे भी तो ये मेरे लिए धर्तव्य नहीं है। जब ये संकट में पड़ते हैं तो मुझे क्यों स्मरण करते हैं, ये आपका प्रश्न है ना। जब शंकर जी ये बात पूछते हैं तो माता पार्वती हाँ कहती हैं। तो शंकर जी यह कहते हैं कि जब कुछ भी संकट परिवार के ऊपर आता है तो उसका जो मुखिया होता है वो उस संकट को झेलता है या फिर झेलने का कुछ, सामना करने का कुछ, समाधान करने का कुछ उपाय बताता है। तो इसीलिए वो तो देवता हैं, उनके वश में, और वो तो दो दूसरे दल हैं, वो तो राक्षस हैं, उनके बस में इस हलाहल को पान करने की क्षमता नहीं है। उसी हलाहल को पान करने की क्षमता केवल देवादिदेव महादेव यानी कि मुझ में है। इसीलिए मैं देवों का देव हूँ और इसीलिए मुझे लोग महादेव कहते हैं। ऐसे दयालु हैं प्यारे श्रोताओं हमारे शंकर जी। तो फिर हलाहल जब पान करने के लिए जाते हैं तो माता पार्वती यहाँ पे उनको और एक सवाल करती हैं। तो वो पूछती हैं कि हे प्रभु, आप हलाहल का पान कीजिए, उसमें मेरी कोई दुविधा नहीं है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके जीवन में मेरा स्थान कहाँ पे है? तो भगवान शंकर कहते हैं, आपका स्थान मेरे हृदय में सदा काल के लिए रहता है, सदा सर्वदा के लिए रहता है। तो माता पार्वती कहती हैं, तो आप जब विष का पान करेंगे तो जब हृदय तक वो जहर जाएगा तो मेरा तो अंत हो जाएगा। तो भगवान शंकर यहाँ पे माता पार्वती को वचन देते हैं कि मैं विष का तो पान जरूर करूँगा सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए, मंगल के लिए, लेकिन इसको मैं अपने हृदय तक कभी नहीं लाऊंगा। तो ऐसा करते हैं प्यारे श्रोताओं हमारे शंकर भगवान की, विष का तो पान करते हैं लेकिन हृदय तक नहीं लाते, अपने कंठ में ही रोक लेते हैं और कंठ नीला पड़ जाता है। इसी कारण से
भगवान का नीलकंठ नाम पड़ता है। तो बोलिए प्रेम से नीलकंठ भगवान की जय। तो भगवान का कंठ जब नीला पड़ता है तो भगवान विष की ज्वाला से जब तड़पने लगते हैं और मूर्छित हो जाते हैं प्यारे श्रोताओं। तो आज ही के दिन, आज ही के तिथि ये कार्य शब हुआ था, भगवान मूर्छित हो गए थे। तो देवता लोग गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान को जागृत कराने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनका जलन शांत नहीं होता। तो माता पार्वती अपने द्वितीय महाविद्या तारा देवी के रूप में अवतार लेती हैं और भगवान को अपना स्तन्यपान कराती हैं और भगवान की ज्वाला शांत करती हैं। तो ऐसी होती है पति पत्नी के बीच की रिश्ता प्यारे श्रोताओं। आजकल के ज़माने में कुछ उलझन के कारण से हो, कुछ तनाव के कारण से हो, कुछ मनमुटाव के कारण से हो, पारिवारिक संबंध बिगड़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी विषय से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि केवल शादी करके, संतान उत्पन्न करके इस जीवन को हम सही मायने में एक आदर्श जीवन धारण नहीं कर सकते प्यारे श्रोताओं। अगर हम केवल शादी करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे और इस जीवन का त्याग करेंगे तो कोई हमें नहीं पूछेगा। लेकिन हम अगर परस्पर संबंध को ठीक तरह से समझेंगे, जो संस्कार हम बचपन में पाए हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं, जो सत्संग से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हम उसका सही मायने में उपयोग करें कि परस्पर के बात को सुने। देखिए यहाँ पे माता पार्वती के बाद भगवान शंकर भी सुने और भगवान शंकर के बाद माता पार्वती भी सुनी। तो इसी कारण से दोनों का संबंध हमारे सनातन संस्कृति में हो, हमारे दुनिया में हो, आदर्श के रूप में लिया जाता है, आदर्श पति पत्नी के रूप में लिया जाता है। और भगवान शंकर अपने अर्ध अंग में माता को धारण करते हैं प्यारे श्रोताओं। हम हालांकि अर्ध अंग में अपने पत्नियों को धारण नहीं कर सकते, फिर भी इसका अर्थ हमें सही मायने में समझना चाहिए कि परस्पर मन में जो बात है उसको हमें सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है, मन में जो छुपी हुई बातें वो प्रकट होती है। कुछ समस्याएं जो एक दूसरे के मन में सुलग रही होती है वो सुलझ जाती है। इसी कारण से ही, इसी वे से ही हम अपने समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और एक उत्तम परिवार में जीवन धारण कर पाएंगे और हमारे परिवार को भी वैकुंठ बना पाएंगे। वैकुंठ किसे कहा जाता है? विगत कुंठ यानी कि वैकुंठ, जहाँ पे दुख नहीं होता, जहाँ पे हर पल सुख ही होता है प्यारे श्रोताओं। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को जरूर देखते रहिए और उसी प्रकार प्यार देते रहिए प्यारे श्रोताओं। जय श्री राम, जय किशन कन्हैया, हर हर महादेव।